जिस तरीके से तेजस्वी यादव के ऊपर बिहार की जनता और उनके कार्यकर्ता भरोसा जता रहे हैं, इससे तो लगभग ये तय होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी का डंका पूरे बिहार में बजेगा। लेकिन आखिरकार क्या कारण है कि तेजस्वी के ऊपर बिहार की जनता और उनके कार्यकर्ता जो है वो भरोसा करने लगे? आखिरकार क्या कारण है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है अचानक से बढ़ने लगी? उसी के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं और आपको बताएंगे उन 4 कारणों के बारे में जिसकी वजह से तेजस्वी के ऊपर जो है जनता और कार्यकर्ता जो है पूरा भरोसा करने लगे और अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो बिना देरी किए हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेके जिस तरीके की एक हवा चली हुई है बिहार में, वो काबिले तारीफ है और आरजेडी, इसके अलावा उनके कार्यकर्ता और अब तो बिहार की जनता भी उनके ऊपर भरोसा जताने लगी है। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है? बिहार की जनता तेजस्वी के ऊपर भरोसा क्यों कर रही है और आखिरकार तेजस्वी यादव एक विकल्प के रूप में क्यों दिखाई दे रहे हैं? उन्हीं 4 कारणों के ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। तो बिना देरी किए कारणों के ऊपर आते हैं और आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे कि यह बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर अपना भरोसा क्यों जता रही है। और इसमें सबसे पहला रीजन है आभार यात्रा। सबसे बड़ा कारण है आभार यात्रा। आभार यात्रा में तेजस्वी यादव बिहार के अलग अलग प्रांतों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और वहां वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, चाहे जिस भी प्रकार के कार्यकर्ता हों, महिला कार्यकर्ता हों, छोटे से छोटे उनके दल के कार्यकर्ता हों, सबसे मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो पहला बात यह है कि उनके कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है तेजस्वी यादव को लेके वो बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि एक ऐसा नेता है जो मेरी बात सुनेगा, एक ऐसा नेता है जो सबसे पिछले कार्यकर्ता को भी उठा के पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्यों बिहार में बदलाव नहीं हो पा रहे, कौन कौन सी समस्या है, इसको किस तरीके से डील करना है। और वो विचार तेजस्वी यादव के लिए मायने रखते हैं। इस वजह से कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है वो तेजस्वी यादव के ऊपर बढ़ने लगा है। तेजस्वी यादव को अपना नेता के रूप में वो एकदम से मानने लगे हैं। लालू यादव के बाद आरजेडी में एक बात की बहस हमेशा से रहती थी कि आरजेडी क्या तेजस्वी यादव को भी लालू यादव की तरह ही स्वीकार कर पाएगी? क्या जो उसके नेता हैं वो उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे लालू यादव को अपना समर्थन देते थे, तेजस्वी यादव को देंगे? लेकिन आभार यात्रा में जिस तरीके से तेजस्वी यादव लोगों से मिल रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश और जुनून देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव के लिए। और एक बार फिर से पूरा का पूरा जो भरोसा है वो लोग तेजस्वी यादव के ऊपर जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एक बड़ा रीजन है जो वो कार्यकर्ताओं के भरोसा को जीतने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। इससे अब आप ये भी समझ जाइए कि जब कार्यकर्ता खुश होंगे तो जनता तक उनके संदेश को वो आसानी से पहुंचा पाएंगे और जब संदेश तेजस्वी यादव का वहां तक पहुंचेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसका इंपैक्ट जनता के ऊपर भी पड़ेगा और जनता भी तेजस्वी यादव के साथ हो लेगी। और इसी वजह से आभार यात्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी तेजस्वी यादव के लिए और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी अदा कर रहा है इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। अब आइए दूसरे रीजन के ऊपर आते हैं। दूसरा रीजन है रोजगार। 2020 में वादा करते हैं 10 लाख नौकरी दूंगा, हालांकि इनकी सरकार नहीं आती है और उसके बाद ये नीतीश कुमार के साथ, जब नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ के पाला बदलते हैं और तेजस्वी के साथ आते हैं तो ये सरकार में आते हैं। सरकार में आने के बाद ये तुरंत जो है वो अलग अलग सरकार के विभागों में वैकेंसी निकालना जो है वो शुरू कर देते हैं। और तेजस्वी यादव इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि जब हम नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए तो हमने बिहार वासियों को 5 लाख, जी बिल्कुल 5 लाख रोजगार बांटे। और ये इंपॉर्टेंट है और ये बात बिहार वासियों को दिखा भी, उन युवाओं को दिखा जो पलायन करने को मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि भाई आखिरकार किस तरीके से हमें रोजगार मिल जाए बिहार के अंदर। और इन्होंने जब 5 लाख बांटा तो इसके बारे में जिक्र भी किया कि हमने 5 लाख रोजगार जो है वो बिहार में बांटे हैं और ये इंपैक्ट जो है बिहार के युवाओं पे पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। अब उम्मीद भी है कि आखिरकार रोजगार कौन देगा?
लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने दिया है, तो नीतीश कुमार से एक लोग सवाल भी कह रहे हैं कि भाई आपने 20 सालों में क्यों नहीं दिया? अचानक से जब तेजस्वी यादव आए तभी क्यों दिए? क्योंकि तेजस्वी यादव का दबाव था, तेजस्वी यादव का प्रेशर था, तेजस्वी यादव ने ही यह प्रयास किया कि रोजगार जो है वो मिलना चाहिए, और इसी वजह से लोगों को तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव वादे के पक्के आदमी हैं। इन्होंने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं 10 लाख जो है वो रोजगार बांटूंगा। इनकी सरकार नहीं आती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ जब ये सरकार में आते हैं तो 5 लाख रोजगार दे देते हैं, और इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव अपनी हर रैली और हर सभा में करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, जो एक बहुत शानदार फैक्टर जो है वो साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अरे बिहार में क्या चाहिए भाई? बिहार में अभी सबसे ज्यादा है जरूरी रोजगार। आप इधर उधर की बातें करते रहिए, आप जाति की बातें करते रहिए, लेकिन अगर रोजगार नहीं दीजिएगा तो युवा परेशान होंगे, और युवा परेशान होंगे तो विकल्प जो है वो तलाशेंगे, और उस विकल्प पे अभी तेजस्वी यादव खड़े उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आइए तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा बिहार में एक बहुत बड़ी समस्या, मास लेवल पे इस समस्या का जिक्र किया गया, और वो है बिजली और स्मार्ट मीटर की समस्या। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया था कि भाई ये जो बिहार है यहां पे बिजली सबसे ज्यादा महंगी है, मतलब बिजली की मार जो है वो बिहार की जनता झेल रही है। वो बिहार झेल रहा है जो अगर देखा जाए गरीबी की रैंकिंग में तो उसमें भी सबसे अव्वल आता है। वहां पे बिजली का बिल भरना लोगों के जेबों के ऊपर भारी पड़ रहा था। तब तेजस्वी यादव ने सोचा कि इसके लिए क्या कर सकते हैं, और उन्होंने अपने आभार यात्रा के दौरान ही इस बात का ऐलान कर दिया कि 200 यूनिट जो है, 200 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल हम मुफ्त कर देंगे। मतलब आप 200 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल फ्री में जला सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्मार्ट मीटर के ऊपर भी सरकार को घेरा, कहा कि स्मार्ट मीटर की वजह से जो है लोगों को परेशानी हो रही है। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से बिजली बिल अचानक से बढ़ जाते थे, उसके बाद लोग बिजली विभाग के चक्करों को काटते थे। लोग जाके कहते थे कि भाई हमने इतना जलाया नहीं है, इसके लिए कई तरीके से कागजी कार्रवाई करते थे, और तब जाके कहीं उनको राहत मिलती थी। इस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती थी कि अचानक से बिजली कट हो जाता था, और उसके बाद लोग परेशान हो जाते थे, और अभी भी हो रहे हैं। इस वजह से तेजस्वी यादव ने स्मार्ट मीटर का भी जिक्र किया और कहा कि स्मार्ट मीटर की वजह से लोग और आम जनता जो है वो परेशान हो रही है, इसके ऊपर कुछ करना होगा, और मेरी सरकार आई तो इसके ऊपर भी कुछ एक अच्छा सा सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि स्मार्ट मीटर अगर लगा भी है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। हालांकि स्मार्ट मीटर का अभी मास लेवल पे बहिष्कार हो रहा है बिहार में। कई जगह से ये वीडियोस फुटेज आ रहे हैं कि लगातार लोग जो है अपना स्मार्ट मीटर हटा के तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। और इस बात को तेजस्वी यादव समझ गए कि लोग बिजली से परेशान हैं। 200 यूनिट बिजली जो है इन्होंने मुफ्त कर दी, और कहा कि 200 यूनिट जो है उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप जला सकते हैं 200 यूनिट। मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई गरीब परिवार या ऐसा कोई तबका होगा जो 200 यूनिट से ज्यादा बिजली का खपत होता होगा, अगर आप एसी वगैरह ना चलाते हो। और बहुत ऐसा घर है जहां पे एसी नहीं होता, मतलब सबके घर में एसी नहीं है। बिहार में मैं आपको बता दूं कि 80% लोगों को कूलर का हवा तक नहीं लगा होगा, और इस वजह से 200 यूनिट बिजली जो है वो पर्याप्त है। और इस बिजली के मामले पे भी तेजस्वी यादव के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया है। लोग कह रहे हैं कि अगर ये समस्या दूर हो जाती है तो उनकी एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी जिससे वो जूझ रहे हैं। पहला तो जिस तरीके से बिजली उनके पॉकेट पे भारी पड़ रहा है, और दूसरा है स्मार्ट मीटर। अब आइए चौथे, अंतिम और सबसे शानदार रीजन को हम इस बात से समझेंगे कि आखिरकार वो कौन से कारण है जिसकी वजह से बिहार की जनता जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर भरोसा कर रही है, और कार्यकर्ता भी उनसे संतुष्ट हैं। तो आपको बता दूं कि तत्कालीन सरकार से अब बिहार की जनता को उम्मीद नहीं रहा। मतलब तत्कालीन सरकार की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार की बात कर रहा हूं। नीतीश कुमार जब से सरकार में है कई बड़े बदलाव किए, कुछ अच्छे काम भी किए जिसकी सराहना आज भी होती है, लेकिन अब लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार भी थक चुके हैं और इनकी सरकार भी थक चुकी है। मतलब कुछ ज्यादा परिवर्तन के लिए काम नहीं कर रहे, अब ये काम कर रहे हैं सिर्फ अपने कुर्सी को बचाने के लिए। मतलब ये हो गया है कि अब तत्कालीन सरकार पे लोगों को भरोसा नहीं रहा है। अब सोचिए
सोचिए इस बात को कि अगर आप किसी पे भरोसा, मान लीजिए कि आपको चोर पे भरोसा नहीं है तो आप पुलिस के ऊपर भरोसा कीजिएगा। मान लीजिए आपको एक दोस्त पे भरोसा नहीं है कि हो सकता है ये आपके साथ बुरा करेगा, तो आप स्वतः दूसरे दोस्त पे भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाइएगा। यही स्थिति हो गई है यहां पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मामले में। मतलब नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा है नहीं, नीतीश कुमार से कुछ बेहतर होने की और नीतीश कुमार कुछ बेहतर करेंगे इस बात की उम्मीद नहीं बची है, और इस वजह से जनता जो है वो परेशान है। वो स्वतः तेजस्वी यादव की तरफ रुख कर रही है, मतलब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। नीतीश कुमार की सरकार को लोगों ने 20 सालों तक देखा कि नीतीश कुमार किस तरीके से चला रहे हैं। इनके कार्यकाल को भी लोगों ने सराहा जब इन्होंने कुछ अच्छे काम किए, शिक्षा को बढ़ावा दिया, नारियों को बढ़ावा दिया, तब इनकी तारीफ हुई। बिहार को अपराध मुक्त बनाया, तब भी इनकी तारीफ हुई। लेकिन अब ना अपराध इनसे रुक रहे हैं, ना ही अब कुछ बिहार के डेवलपमेंट के लिए कुछ कर पा रहे हैं। इस वजह से बिहार की जनता जो है इनसे नाउम्मीद हो गई है, और उनका स्वतः ही अब उम्मीद जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर जाके टिक गया है। अगर आप परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो आपको परिवर्तित कर दिया जाएगा, ये रूल है, ये लॉ कहता है। और इसी तर्ज पे इनके ऊपर जो है अब भरोसा जताना जो है बिहार की जनता ने बंद कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से इन्होंने पलटी भी मारा है कि भाई हम इनके साथ नहीं जाएंगे, फिर चले गए, फिर बोला हम उनके साथ नहीं जाएंगे, फिर चले गए। तो ये भरोसा तो इन्होंने खो ही दिया है, और ये भरोसा खोने की वजह से ये जो फेद है, जो भरोसा है, वो तेजस्वी यादव के ऊपर लोगों का स्वतः बन गया, और बनने की वजह से तेजस्वी यादव को लोग अब मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, युवा हैं, लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 20 साल तो हमने नीतीश कुमार को देख लिया ना, अब तेजस्वी यादव को लाके देख लेते हैं कि बिहार में वो क्या कुछ कर लेते हैं, क्या कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो इस वजह से अब स्वतः तेजस्वी यादव के ऊपर लोगों ने भरोसा जताना शुरू कर दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, और क्या बिहार की जनता इस बार उनको मुख्यमंत्री बना देगी? आप अपना कमेंट करके विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।